तो इनको अपनी सत्ता और एमपी का चुनाव लड़ना है, इनको सीट घसकता हुआ दिखा। तो इन्होंने पहले अपने 4 चेलों को भेज दिया आरजेडी में कि तुम आगे बढ़ो, बाद में हम आते हैं। कि ये धोखा देने में मास्टर हैं। पहले जदयू को धोखा दिए, उससे पहले आरजेडी को धोखा दिए, अब एआईएमआईएम को धोखा देने की काम कर रहे हैं कि आरजेडी का सरकार बन जाएगा, दारू खुल जाएगा। ये सपना देखना बंद कर दे। आज 29 तारीख है और 29 तारीख के इतिहास में किशनगंज की आवाम के साथ और बायसी के आवाम के साथ में जो धोखा देने का काम किया है एमआईएम के चारों विधायक ने, ये बहुत ही निंदनीय है। पब्लिक एमआईएम पार्टी को चुनकर उनको मत दी, ना कि आरजेडी को। और पब्लिक के पीठ में छुरा भोंक कर उनके सपनों को तोड़कर किशनगंज और पूर्णिया ज़िले के 4 विधायक एमआईएम को ठोकर मारकर, पब्लिक के जज्बात को ठोकर मारकर आरजेडी में जाके शामिल हो गए हैं। इस बात की जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। किशनगंज की आवाम इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले समय में इसका पश्चाताप उन लोगों को करना पड़ेगा। और मुझे तो कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये खेल है, एक तरह का खेल खेला गया है एमआईएम के सदर के द्वारा। उनको आभास हो रहा था कि अभी जो चुनाव हुआ आपको मुखिया का, सरपंच का, समिति का, एमआईएम के टोटल लोग हार गए उसमें। तो इनको अपनी सत्ता और एमपी का चुनाव लड़ना है, इनको सीट घसकता हुआ दिखा। तो इन्होंने पहले अपने 4 चेलों को भेज दिया आरजेडी में कि तुम आगे बढ़ो, बाद में हम आते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का कि ये धोखा देने में मास्टर हैं। पहले जदयू को धोखा दिए, उससे पहले आरजेडी को धोखा दिए, अब एआईएमआईएम को धोखा देने की काम कर रहे हैं। हम लोग पहले से भी एआईएमआईएम के विरोध में थे कि सीमांचल की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको एमआईएम किशनगंज में आके बिगाड़ देगी। और ये उन्होंने किया। पब्लिक को ठगा, रेलवे स्टेशन बनाने का धोखा दिया, आवाम को फर्जी हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बना देंगे, रेलवे स्टेशन बना देंगे। ये सब लुभावनी बातों को पब्लिक को बरगला कर वोट लिया और हमारी पब्लिक उनके झांसे में आकर वोट दे दी। तो इतना बड़ा छल हमारे लोगों के साथ, किशनगंज के अवाम के साथ, बायसी की अवाम के साथ इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये जो भी घटना घटा है ये साजिश के तहत घटा है। आप इससे पूर्व में देखिएगा, एक बहुत तेज़ तर्रार एमआईएम की नेत्री श्री तारा श्वेता जी एमआईएम पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ देती हैं। आप खुद समझ सकते हैं इस पार्टी के बारे में कि इस पार्टी की खासियत क्या है और खामियां क्या है। आने वाला समय इन लोगों के भविष्य का रूपरेखा तय करेगा। और ये लोग जो उम्मीद में बैठे हैं कि बीजेपी का डर दिखा के हमेशा पब्लिक को डरा कर वोट ले लेते हैं, ये आने वाले समय में यही किशनगंज की जनता चारों विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी और बीजेपी के लोकसभा के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। मैं इन सभी बातों की जो पलायन कर गए ये 4 विधायक ढेर निंदा करता हूं और किशनगंज की जनता को ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को भूलिएगा मत। इस चीज़ को आपको याद रखना है आने वाले लोकसभा चुनाव में और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में कि किसने आपके पीठ में छुरा भोंका। न्यूज़ चैनल में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से श्री तेजस्वी यादव जी का स्पीच सुना। उनका कहना है कि भविष्य में सरकार हम बनाएंगे। जदयू के कुछ विधायक उनके साथ जाने वाले हैं या वो मनाने वाले हैं, ये भविष्य की बात है। लेकिन हमारी पार्टी
का गठबंधन अटूट है और ये सपना देखना छोड़ दें कि जदयू और बीजेपी का एक भी कैंडिडेट, एक भी विधायक उनके दल में जाकर शामिल होगा। पहले आप सरकार बनाकर नीतीश जी को छलने का काम कर चुके हैं, सारा मंत्रालय अपने पास रखने का काम कर चुके हैं। 15 साल के आपके पूर्वज के शासनकाल में बिहार कितना तरक्की किया ये भी लोगों ने देखा है। और इस 2-3 टर्म के जो हमारे मुखिया रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, उसके रीजन में बिहार कितना आगे बढ़ा है ये भी लोग भली भांति देख रहे हैं। अभी लोगों का अनुमान है कि आरजेडी का सरकार बन जाएगा, दारू खुल जाएगा। ये सपना देखना बंद कर दे। सरकार नीतीश कुमार जी की है, गठबंधन में हम लोग हैं, हम लोग रहेंगे और आने वाले समय में भी सरकार हम ही लोग बनाएंगे। आज राजद में शामिल हुए ओबीसी के पार्टी के 4 विधायक का बिल्कुल वही हश्र है कि सीमांचल क्षेत्र में जैसे बाढ़ आते हैं तो सबसे पहले नाव में चूहिया भागता है और ये चूहिया डूबती नैया में सवार हुआ है। पता नहीं कब तक सफ़र कर पाएंगे। एआईएम के जो विधायक हैं, इनका जो यहाँ पे स्थापना और प्रदेश अध्यक्ष ने इस पार्टी को लॉन्च किया सीमांचल में, ये सोचकर कि यहाँ मुस्लिम संख्या, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आबादी है और धार्मिक भावनाओं को फैलाकर चुनाव जीतने का काम किया, ये खुद ही दल बदलू फिगर के हैं। कभी तस्लीम साहब के सिपा सालार थे, राजद में विधायक बने और राजद की विधायकी छोड़कर जदयू में सांसद का चुनाव लड़े और माननीय दिलीप जायसवाल जी को या भाजपा को चुनाव हराने की प्रतिक्रिया में वो एन वक्त पे चुनाव से भाग गए। जब देख रहे कि हमको वोट नहीं मिलने वाला है तो फिर कौम को बेचने का काम करके भाग गए। और जब सब कुछ इधर उधर से कहीं जगह नहीं मिला तो एक हैदराबादी बिरयानी ले आए। इस सीमांचल क्षेत्र में बिरयानी भी खूब खिलाए लोगों को, अस्पताल के नाम पे, रेलवे स्टेशन के नाम पे, एनआरसी सीआरसी का बिल फाड़ के कई भ्रमिक स्थिति पैदा करके ये विधायक तो बना लिए। लेकिन सभी विधायक पहले भी राजद के पृष्ठभूमि में आते थे। चूँकि इस क्षेत्र में जदयू का और गठबंधन का क्षेत्र बड़ा था, चुनाव जीतने के आसार थे, परंतु धार्मिक भावनाओं को फैलाने भड़काने कर इसको राजद को छोड़कर लोग एमआईएम से चुनाव लड़े और अभी फिर वहाँ जाकर शामिल हो गए। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इनके जाने आने से कोई फ़र्क गठबंधन को ना तो पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सीमांचल के लोगों को चेतने की आवश्यकता है कि आप कितने बार छले जाएंगे, कितने बार आपके साथ धोखा की जाएगी। और ऐसे लोगों को चुन चुन कर आपके चुनाव के समय चुन चुन कर बदला लेने का समय है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का ये सीमांचल बनेगा, एक नई आवाम और नए विकास का दौर बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और उन लोगों को डूबती नैया पर सवार होने के लिए बहुत बहुत भाजपा की तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे।